आज हम अपना थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू करेंगे। इससे पहले हम दो टिश्यू पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको वो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम थर्ड टिश्यू कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। नाम से ही है, जो मसल सेल्स मिलकर के बनाती है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कहाँ से अराइज होता है, मीजोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अलग अलग टिश्यू जो होते हैं अलग अलग एम्ब्रियो की लेयर से बने होते हैं। तो एम से याद हो जाएगा ये मस्कुलर, एम से मीजोडर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी में, जैसे कि आइरिस ऑफ आई, उसकी जो मसल्स है, या मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ सलाइवरी मेमरी एंड स्वेट ग्लैंड्स है, ये अराइज होती हैं फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि वैसे तो पूरा का पूरा मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म लेयर से अराइज होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक पार्ट दिए हुए, ग्लैंड्स दी हुई है, जिनकी मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो अराइज होती है एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से, ठीक है। देन इसके बाद स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखना, कभी भी मायो, सैर्को एंड मोटर वर्ड आता है बायोलॉजी में, इट इज़ रिलेटेड टू द मसल्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ सलाइवरी, तो मायो वर्ड आ गया ना। मायो मतलब यहाँ पर क्या है, मसल्स। जो मसल सेल्स है सलाइवरी मेमरी स्वेट ग्लैंड्स की, वो अराइज होती है एक्टोडर्म से। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। फिर इसके बाद मायोब्लास्ट, मायोसाइट, ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। मायोब्लास्ट तो मसल फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं, और मायोसाइट इनको मसल सेल्स भी बोलते हैं। और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो आगे फाइब्रिल से बने होते हैं, जिनको मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म का नाम होता है सार्कोप्लाज्म। अब देखो ये सार्को वर्ड आ गया। सार्को मीन्स जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे पास क्या होते हैं, मसल सेल होती है, ठीक है। मसल सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर होते हैं, और ये फाइबर प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रिल को, ठीक है। तो मसल फाइबर जो होते हैं ये बने होते हैं मसल फाइब्रिल से, तो मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है इसको। देन इसके बाद हमारे पास होता है जो मसल फाइबर है वो कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। अब ये सार्को वर्ड फिर से आ गया ना, इट इज़ रिलेटेड टू द मसल। तो ये कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको सार्कोलीमा बोलते हैं। देन इसके बाद इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ अगर हम ध्यान दें, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मसल टिश्यू की वो होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हमारी मसल्स करती रहती हैं। तो जो सेल्स होती है मस्कुलर टिश्यू की, शॉर्ट हो सकती है और वापस से जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो शॉर्ट हो जाएगी, और जब रिलैक्स होगी तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ओके। देन इसके बाद इसके फंक्शंस है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट जो होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसमें हेल्प करता है, हार्ट बीट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो इनमें भी मस्कुलर टिश्यूज ही हेल्प करता है। बोन्स और अदर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देता है, जैसे आपने टेंडन लिगामेंट्स में पढ़ा है, जो बोन्स हैं वो मसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरिंग अ बेबी ऑल्सो। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के दौरान वो भी ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये हो गया हमारे मसल टिश्यू के फंक्शंस। देन टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड बोलते हैं, और कार्डिक मसल को हम स्ट्रेटेड बोलते हैं। इनके ये नाम क्यों रखे गए हैं यहाँ से मैं बता दूं अगर आपको, तो जो स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू द डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो अभी मैं इसका अगर आपको डायग्राम दिखाऊं इस तरह से, ये जो हमारे पास ये स्ट्रेटेड है, ये अनस्ट्रेटेड है, ठीक है। जो इसमें ये डार्क लाइट कलर के बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं,
जस्ट बिकॉज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स इट इज नोन एज स्ट्रेटेड। और इसके अंदर कोई बैंड्स नजर नहीं आ रहे, इट इज अनस्ट्रेटेड। अब इसके अंदर फिर से हमें बैंड नजर आ रहे हैं, बैंड्स डार्क कलर के, लाइट कलर के, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड। तो ये दोनों हमारी क्या होंगी, स्ट्रेटेड मसल्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो मैंने स्पेशली यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स को डिफरेंस के फॉर्म में लिखवाया है ताकि आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी हो। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक तो इनके नाम है, इनके अदर नेम जो है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड, किस वजह से है वो डायग्राम में मैंने आपको बताया, और चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेटेड मसल्स हैज़ डार्क एंड लाइट कलर बैंड्स, कार्डिक ऑल्सो, बट स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव डार्क एंड लाइट कलर बैंड्स। तो ये हो गया डिफरेंस। देन इसके बाद स्केलेटल मसल को वॉलंटरी मसल बोलते हैं, ठीक है, स्मूथ को इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक को भी इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ये नाम इसलिए दिए गए हैं, वॉलेंट्री का मतलब होता है दीज टाइप ऑफ मसल्स कैन बी कंट्रोल्ड एट विल, यानी कि हम अपनी मर्जी से या फिर हम ये बोल सकते हैं वी कैन चूज व्हेन टू यूज़ देम, मतलब हम अपनी इच्छा से इनको मूव करा सकते हैं। जैसे हमारे लिम्स होते हैं, हाथ या पाँव, फोर लिम्स, हिंड लिम्स जो होते हैं वो हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं वो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स। और जो स्मूथ और कार्डिक है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, या हम यूँ कह सकते हैं दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, तो ये अपने हिसाब से अपना काम करती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्मूथ और कार्डिक मसल? स्मूथ मसल्स तो बेसिकली प्रेजेंट होती है जो वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री है। सेम ऐसे ही कार्डिक वर्ड आए तो आपको हार्ट याद रखना है। तो जो हार्ट बीट होती है वो हमारा हार्ट खुद अपने हिसाब से करता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो कितने सारे 2-3 डिफरेंसेस तो मैंने अभी यहाँ पर बता ही दिए हैं, स्पेशली इनके नाम से ही, तो आपको आसानी होगी थोड़ी। तो उसके बाद हम करते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये स्केलेटल, हमारे लिम्स में, टंग में, ध्यान रखना। वॉलेंट्री है जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे लिम्स का मतलब क्या होता है, हैंड्स और फीट जो हमारे होते हैं, लेग्स, इनका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्केलेटल। स्मूथ अभी जैसे मैंने बताया आपको हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसमें लिख रखा है वेसल्स, आयरिस ऑफ आई, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ हार्ट के, ठीक है। पल्मनरी वेन, सुपीरियर वेना केवा, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, हार्ट से के पास जो अटैच्ड होती है वेन्स उनके अंदर। देन इनकी जो शेप होती है, शेप जो इनकी है आप डायग्राम से पढ़ सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप है दोनों, ठीक है, और ये स्पिंडल शेप है। तो आसान है ना डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको याद करना। फिर इसके बाद जो फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये फाइबर्स है, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच का मतलब कैसा होता है, जैसे ये एक दूसरे के साथ ऐसे ये ब्रांच टाइप जो निकले हुए हैं, ये ब्रांच्ड है और ये दोनों अनब्रांच्ड है। देन इसके बाद ये कवर्ड होते हैं, सॉरी कवर्ड से पहले है हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे, ये देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक सेल में एक ही है, इसमें भी एक सेल में एक ही है ये, ठीक है। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसके बाद ये कवर्ड होते हैं सार्कोलिमा से, ठीक है, कवर्ड बाय सार्कोलिमा, स्केलेटल मसल जो होती है, और इट इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मोलिमा और इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय सार्कोलिमा, ठीक है। तो ये वैसे प्लाज्मोलिमा सार्कोलिमा ही है एक तरीके से। तो ये कवर्ड तो तीनों ही होती हैं। इसमें डार्क लाइट कलर के बैंड्स होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बता ही दिया। और जो चीज़ें हमारी मर्जी से मूव कर सकती है, जैसे हमारे हाथ और पाँव, तो ये क्या होते हैं, थक जाते हैं जल्दी, दे सून गेट फटीग्ड। तो स्केलेटल मसल्स जल्दी थक जाती हैं हमारी, लेकिन जो हमारी स्मूथ और कार्डिक मसल्स है वो कभी भी नहीं थकती, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करती, ठीक है। तो दे नेवर गेट फटीग्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट। चाहे तो आप एनसीईआरटी से भी इसके डायग्राम्स बना सकते हैं ये वाले, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। ओके बेटा, तो कल हम करेंगे नर्वस टिश्यू, हमारा जो लास्ट टिश्यू है।